क्या समंदर में उठने वाले चक्रवात तूफान का असर किसी फकीर की दुआ कम कर सकती है? ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन पाकिस्तान के कराची में लोगों का यही विश्वास है। वजह भले ही अरब सागर का भूगोल हो, लेकिन कराची के लोग बड़े तूफानों के वहां ना टकराने को अब्दुल्ला शाह गाजी की दुआ का असर मानते हैं। गाजी 18वीं सदी के फकीर थे। चक्रवात तूफान असना के अरब सागर में उठने के बाद फकीर गाजी की चर्चा फिर होने लगी है। ये संयोग ही है कि बड़े तूफान अक्सर कराची को छूकर निकलते रहे हैं। शुक्रवार को पाकिस्तान के दक्षिण शहर कराची पर चक्रवात असना का खतरा मंडरा रहा था, जो देश के अरब सागर तट पर स्थित है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर था। इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम भी किया जा रहा था। प्रशासन चक्रवात को लेकर डरा हुआ था। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि चक्रवात कहर बरपा सकता है, लेकिन इस खतरे में अब्दुल्ला शाह गाजी से दुआ की जा रही थी। गाजी को कराची शहर का रखवाला कहा जाता है। इनकी दरगाह कराची में है। कराची के लोगों का मानना है कि अब्दुल्ला शाह गाजी कराची में किसी चक्रवात को आने ही नहीं देते हैं। यही वजह थी। एक और जहां प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह पर दुआ मांग रहे थे। इन लोगों को यकीन था कि अब्दुल्ला शाह गाजी कराची को तूफान से बचा लेंगे। क्या है गाजी की कहानी, सुनिए। गाजी एक सूफी मुस्लिम संत थे जो 8वीं शताब्दी में हुए थे। बताया जाता है कि अब्दुल शाह गाजी अरब से आए थे और अपने भाई सैयद मिस्री शाह के साथ सिंध प्रांत में बसने आए थे। हालांकि कई लोग मानते हैं कि उनका जन्म सऊदी अरब के मदीना में हुआ था। कहते हैं कि जो वो इराक से आए थे। ऐसा कहा जाता है कि सिंध के भीतर ही जंगलों में दुश्मनों ने उन पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें मार डाला। उनके समर्थकों के एक दल ने उन्हें एक रितीरी पहाड़ी पर दफनाया, जो क्लिफ्टन के समुद्र तटीय इलाके में स्थित है। यही आज उनकी दरगाह बनी हुई है। एक दिन मछली पकड़ने के लिए मछुआरों का एक समूह एक चक्रवात में फंस गया। जाने के लिए गाजी ने अपना खाने का कटोरा लिया और उसमें पानी भर दिया, जिसके बाद तूफान थम गया। तब से मान्यता है कि गाजी लोगों को चक्रवात से बचाएंगे। पिछले कुछ सालों में चक्रवात भी इस मान्यता को और पक्का करते हैं। 2010 में फेट, 2014 में नीलूफर, 2021 में तोफ्ता, 2023 में बीपर जॉय सहित अरब सागर के ऊपर कई उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कराची में लैंडफॉल करने के बजाय अपना रास्ता ही बदल लिया। हालांकि विज्ञान इसके पीछे अलग तर्क देता है। पर्यावरणविद बताते हैं कि चक्रवातों की कराची शहर में न पहुंचने का कारण इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। दरअसल कराची एक तरीके से अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ कोई भी चक्रवात आसानी से नहीं पहुंच पाता। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार शाम को जारी एक विज्ञप्ति में बताया है कि कच्छ तट और पाकिस्तान के समीपवर्ती क्षेत्रों पर बना गहरा दबाव चक्रवात तूफान असना में तब्दील हो गया और पूर्वाह्न 11:30 बजे भुज से लगभग 190 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में केंद्रित है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार अक़दस पर, कि जो ऐसे हमारे बुज़ुर्ग हैं कि जो समंदरों का रुख भी मोड़ देते हैं। हमारे यहाँ कंटिन्यू सैलाब की आगाही थी और समंदर से सैलाब टकरा कर वापस चला गया, और ये इन्हीं के मेहनत मिन्नत है जो बुज़ुर्गान दीन जो है वो हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो आती बलाओं को आने वाले तमाम मुसीबतों को टाल देते हैं। तो आइए मैं आपको मज़ार अक़दस के ऊपर ले चलता हूँ। ये हम रवाना हुआ है मज़ार अक़दस की तरफ, और ज़ाहिरीन जो है वो जा रहे हैं ऊपर। ये इनका सिजरा है जो कि
मज़ार अक़दस है। आईएनजी ने पहले कहा था कि क्षेत्र के ऊपर बना गहरा दबाव शुक्रवार सुबह तक चक्रवात तूफान में बदल सकता है। इसके बाद अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कदम उठाए, लेकिन कच्छ तट पर दिन में बना चक्रवात तूफान असना इलाके पर कोई बड़ा प्रभाव डाले बिना अरब सागर में ओमान की ओर बढ़ गया था। ये अगले 2 दिनों तक भारतीय तट से दूर उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर लगभग पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा। मौसम विभाग ने इससे राहत की सांस ली। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।